सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मा विष्णु। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad discourses. हम अंतिम अनुवाक के ऊपर आए हैं। 11 नंबर का अनुवाक है एकादश अनुवाक, शिक्षावल्ली एकादश अनुवाक. We'll chant and then discourse will start. वेदमनुच्याचार्यो देवासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमादत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सेः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि ये केच अस्मत्श्रेयागंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसने न प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयं श्रिया देयं रिया देयं धिया देयं संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत् ब्राह्मणाः सम्मर्शनीक्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाशुः यथा ते तत्सवर्तेरन् तथा तत्सवर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाशुः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतद् अनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवम् उचैतद् उपास्यम् एवमुचैतद् उपास्यम्. शांति मंत्र पढ़ेंगे जो बिगिनिंग में भी है और एंड का भी आज का शांति मंत्र है, इसलिए अभी पढ़ेंगे.
एंड वाला पढ़ेंगे। ओम सन्नो मित्रशं वरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत तद्वक्तारमावीत आवीन्माम् आवीर्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ये 12वें नंबर का अनुवाक है और ये भी शांति पाठ ही है। सो एकादश अनुवाक शिक्षावल्ली। अब यह एकादश अनुवाक जो है वह शिष्यों को उपदेश आदेश है। पहले क्या था, उपासनाएं थी, याद है ना, उपासनाओं के बारे में, संहिता के बारे में बताया गया था। अभी उपदेश देते हैं। जब शिष्य गुरुकुल से विदा लेते हैं, विदाई समारंभ बोलते हैं ना आप लोग, फेलिसिटेशन, ऐसा यहाँ पे गुरुकुल से शिष्य लोग जा रहे हैं तो गुरु आचार्य उन्हें उपदेश देते हैं। वेद अध्ययन के अनंतर शिष्य को आचार्य का उपदेश है। देखिए कैसे कहते हैं। शिष्य गुरुकुल से जाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। अभी तक कहाँ था, ब्रह्मचर्याश्रम में। अभी वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रहा है। तो गृहस्थ को अपना जीवन कैसे बिताना है, कैसे बनाना चाहिए, ये बात करने के लिए गुरु अब उपदेश करते हैं। तो क्या उपदेश है? श्रौत और स्मार्त कर्मों का नियम से अनुष्ठान करना चाहिए, ये बात यहाँ पे बताई गई है। श्रौत माने वेद कर्म, स्मार्त माने स्मृति के अनुसार, मनुस्मृति, गौतम स्मृति, पराशर स्मृति है ना, ऋषि मुनियों की स्मृतियां है ना, स्मृति के अनुसार कर्म करना चाहिए, नियम पालन करना चाहिए, ये स्मार्त कर्म। वेद के अनुसार ये सौत कर्म। श्रुति माने वेद, याद है ना, श्रुति माने वेद। तो सौत और स्मार्त कर्मों का नियम से अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा कहने के लिए इस मंत्र का ओपन हुआ है वेदम अनुच्य। वेदम अनुच्य माने वेद का आदेश का पालन करना चाहिए। और इसलिए कहते हैं आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। आचार्य अंतेवासी माने शिष्य लोगों को, अनुशास्ति माने अनुशासन बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि मनुष्य को अब जो गुरुकुल में पढ़ के गए हैं उस बातों का पालन करना है। बट क्यों पालन करना है? क्योंकि गुरुकुल में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते तो रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन जीवन का लक्ष्य तो पता चला है। क्या? आत्मज्ञान, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म एक है, उसका ज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त करने के पहले मनुष्य को अंतःकरण निर्मल करना होता है। तो पढ़ाई तो हो गई, अब गृहस्थाश्रम में क्या करेंगे?
अंतःकरण की शुद्धि करेंगे। कैसे करेंगे? श्रौत और स्मार्त कर्मों को पालन करते हुए, नियम से पालन करते हुए करेंगे। तो संस्कार के लिए यह आदेश है, क्योंकि भाष्यकार कहते हैं संस्कृतस्य ही विशुद्ध सत्वस्य आत्मज्ञानम अंजसा एव उत्पद्यते। अंजसा माने बड़ी सरलता से, अनायास आत्मज्ञान की उत्पत्ति होगी। कब? संस्कृतस्य ही विशुद्ध सत्वस्य, अंतःकरण जब संस्कृत होगा, संस्कृत होगा माने उसको शुद्धि करेंगे। अभी कैसा है? असंस्कृत। समझ में आता है? संस्कृत माने लैंग्वेज नहीं समझ में, इट्स अ प्योरिफिकेशन। तो जब विशुद्ध चित्त होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा भगवान भाष्यकार का कहना है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम जब ये पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन उसके बाद हमें उन बातों का आज्ञा पालन करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? विशुद्ध चित्त होगा, और विशुद्ध चित्त होगा तो रियलाइजेशन। वेरी क्लियर? ओके। सो यहाँ पे इस तरह से कहते हुए भगवान भाष्यकार अब मंत्रों का रहस्य को खोलते हैं। भाष्य बहुत सुंदर है, हम भाष्य के साथ भी जाएंगे और थोड़ा खोलेंगे भी उसको। कहते हैं अधीत वेदस्य कर्तव्य निरूपणम। अधीत माने जो वेद पढ़ा है, अधीत पढ़ा हुआ है, जो वेद पढ़ा है उसके द्वारा आपका जो कर्तव्य बनता है उसके बारे में बात करते हैं। कर्तव्य दो तरह का होता है, एक सामान्य और एक विशेष। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे विशेष कर्म है डॉक्टरी करना। सामान्य, सबका सामान्य क्या है? सत्यम वद धर्मम चर है। दो प्रकार के कर्तव्य सबके है, सेवा करना सबका सामान्य कर्तव्य है, तो सामान्य धर्म है। विशेष धर्म, आप किसान है तो खेती करो, आप गृहिणी है तो घर का काम करो। सो देखिए यहाँ पे कहते हैं अब जो संस्कृत वेद का अध्ययन किया गुरुकुल में, उसे पूरा होने के बाद अब उसे कहते हैं, जैसे आप लोग जो फेलिसिटेशन या जो भी कहते हैं, यहाँ पे समावर्तन संस्कार कहते हैं। समावर्तन माने अब पूरा हो गया, अब विदाई का समय आया है, तो समावर्तन संस्कार के समय गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करने की बात ऋषि करते हैं। वेद केवल समझ लिया, बाय हार्ट कर लिया, मीनिंग भी समझ लिया, उससे कुछ नहीं होगा। आपको उसकी बताई हुई बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं, पहला आदेश देते हैं, यहाँ पे देखिए, वेदम अनुज्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। क्या अनुशास्ति? सत्यम वद। देखिए, आप देखो सब जगह पे ये वैल्यू की बहुत कीमत है। सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। माने हे शिष्यगण, तुम जब गुरुकुल में थे तो सत्य का पालन करते थे, लेकिन गृहस्थाश्रम में जाकर भी आपको सत्य का पालन करना पड़ेगा। भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, सत्यम वद माने यथा प्रमाण अवगतम वक्तव्यम। यथा प्रमाण अवगतम वक्तव्यम माने कुछ, आप जो कुछ बोलते हो उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। सही बात, आप जो भी बोलते हो वो प्रमाण के अंडर में बोलना चाहिए। कुछ भी कैसे भी, यू कैन नॉट, यू शुड नॉट, माने प्रामाणिक वचन होना चाहिए। अंदाज से बोल दिया, ये क्या बात हुई? मैंने अंदाज से बोल दिया कि वहां मकान गिर गया, ऐसे नहीं बोल सकते आप। समझ में आता है?
सुना सुनाई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आप जब इसको सीरियसली लेवे तो बहुत बार सुना सुनाया हम इधर पुनः सुनाते हैं। नहीं, मैंने उसने मुझे बोला, मैंने सुना, आई डोंट नो एक्चुअली। सो किसी घटना के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत होती है, तभी बोलना चाहिए। अगर अनुमान प्रमाण से आप बोलते हैं तो अनुमान प्रमाण का भी एक प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष के आधार पे अनुमान होता है। जैसे अग्नि है तो धुआं है, तो अग्नि धुआं है का मतलब है कि अग्नि है, ये क्या हुआ? अनुमान प्रमाण हुआ। ऐसे आप व्यवहार में भी अनुमान प्रमाण के लिए कुछ तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। तात्पर्य ये है कि आप जब बोलते हो तो ऐसे ही ना बोले। सत्यम वद के पीछे काफी सारी बातें हैं, आज एक अलग एंगल से बता रहे हैं। श्रुति प्रमाण भी एक प्रमाण है। तीन मेन प्रमाण है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और श्रुति प्रमाण। श्रुति प्रमाण में महापुरुष के वचन को भी लिया जाता है। महापुरुष ने कुछ कह दिया तो वो प्रमाण है। जैसे श्रुति कहती है कि स्वर्ग है, तो वो क्या है? प्रमाण है। समझ में आती है? बहुत मजेदार बातें हैं। लोग कहते हैं हम तो हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन ये स्वर्ग वर्ग को मानते नहीं है। माने आपका सत्यम वद नहीं होगा आया, क्योंकि सत्यम वद में क्या है? श्रुति कहती है कि स्वर्ग है तो स्वर्ग है, ये प्रमाण है। तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो आजकल बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? इधर ही सुख है, स्वर्ग नरक इधर ही है, माने आप सुखी है तो स्वर्ग। ऐसा नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसा नहीं। वो ठीक है, बोलना एक गौर रूप में ठीक है, लेकिन वास्तव में स्वर्ग है, वास्तव में नरक है। गरुड़ पुराण पढ़िए। सो यहाँ पे कहते हैं प्रमाण अभ्यास करें, तब जाकर आप सत्य को पालन कर सकते हैं। वाणी में प्रमाण की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ी बात है। वाणी में प्रमाण की आवश्यकता। देखिए, और एक बात बताती हूँ जो हमारी गलतियां हैं। भूतल पर, ये पृथ्वी लोक पर मनुष्य के पास जो सिचुएशन आती है, परिस्थितियां आती है, ये हर परिस्थिति हमारे भीतरी विकास में साधन बनती है। जैसे बोलो, जो भी परिस्थितियां आती है वो हमारे भीतर के विकास में, अंतःकरण के विकास में, हमारी इनर पर्सनालिटी के विकास में क्या साधन है। वाक्य समझ में नहीं आ रहा? जो भी सिचुएशन आई, हम क्या कहते हैं? ऐसी परिस्थिति क्यों आई, ऐसी परिस्थिति क्यों आई? हर परिस्थिति आपको अपलिफ्टमेंट करने के लिए आती है। अब समझा? थोड़ा हिंदी, भीतरी विकास का साधन है। अब समझा? लेकिन हम क्या कहते हैं? ऐसा क्यों वैसा क्यों? ये वाणी ठीक नहीं है। सत्यम वद में आपको बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। नहीं तो हम कहते मैं तो सत्य बोला, वो आदमी भिखारी है, वो आदमी गरीब है तो मैंने बोला गरीब है। ऐसे नहीं होता है। सत्यम वद के क्या बोलेंगे, सत्यम वद ये शब्द के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो यदि गुरुजन कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि जो भी सिचुएशन है आपके अपलिफ्टमेंट के लिए आती है, भीतरी विकास के लिए आती है, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे? ये सत्यम है, तो सत्यम वद और सत्यम को समझो। यहाँ पे मूल बात यह है, यथा प्रमाण अवगतम। देखो भाष्यकार ने लिखा है, आपको अंडरलाइन करना है तो कर सकते हैं। ये है सत्यम। इसलिए ग्रंथ साहेब में, गुरु ग्रंथ साहेब में कहते हैं, प्यारो गाओ सच्ची वाणी, हमेशा सच्ची वाणी बोलो, सच्ची वाणी समझो। तो जब आपको समझता है
कि कोई जो बात है वो सच है तब बोलो, अन्यथा मत बोलो। सो सेकंड है धर्मम चर। धर्मम चर को भगवान भाष्यकार लिखते हैं, धर्म इति अनुष्ठेयानाम, भाष्य है तो साथ में जरूर रखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको बाद में अभ्यास के लिए बहुत मदद मिलेगी। धर्म इति अनुष्ठेयानाम सामान्य वचनम सत्यादि विशेष निर्देशात। धर्म ये अनुष्ठान करने योग्य कर्मों का सामान्य रूप से वाचक है। माने आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में जो बात है उसे धर्म कहते हैं। आपको क्या कर्तव्य करना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करने, ये सब धर्म बताता है। धर्म की डेफिनेशन है धारणात् धर्म। आपको ऐसे समझे या ना समझे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन है। धारणात् धर्म, धारणात् माने धारण करना। जिस कर्म के कारण आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके रिलेशनशिप्स, आपका व्यवहार धारण होता है। धारण होता है माने सस्टेन होता है। कभी शरीर बिगड़ता है, अवश्य बिगड़ता है। मन बिगड़ता है, अफकोर्स बिगड़ता है। परिस्थितियां, यस। रिलेशनशिप, संबंध, यस, बिगड़ते हैं। तो बिगड़ते हैं का मतलब है कि आप धारण नहीं कर पाए, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाए, ना बॉडी को, ना मन को, ना परिस्थिति को, ना संबंधों को। तो क्या हो गया? अधर्म। आती है बात समझ में? तो धारण तो धर्म माने जिसके कारण आपका BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, रिलेशनशिप, व्यवहार सब कुछ ठीक रहे, उसमें हलचल ना होवे। आया? उसे क्या कहेंगे? धर्म पालन। हम क्या समझते हैं? पेटी में पैसा डाल दिया, फूल चढ़ा दिया, धर्म हो गया? नहीं। दिस इज अ वेरी वेरी वाइडर डेफिनेशन ऑफ धर्म। तो जो जोड़ने, आपकी सिंपल भाषा में, जो जोड़ने वाला है वह धर्म, जो तोड़ने वाले कर्म है वह धर्म। कहीं ना कहीं कुछ टूटता है ना। इसलिए मनुस्मृति में कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यतम्। हे मनुष्यों, सुनो सुनो, मैं धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रूयताम, सुनिए। धर्म का सार क्या है? सुनो। और क्या कहते हैं? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आप, जो चीज आपको प्रतिकूल है, इतनी बात समझ में आई? जो आपको प्रतिकूल है वह दूसरों के प्रति आचरण ना करे। कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो मुझे दूसरों के प्रति झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई मेरी निंदा करे तो मुझे अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ, बुरा लगता है। तो कोई मेरी निंदा करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे दूसरों की निंदा नहीं करनी। आर यू गेटिंग? दैट इज धर्म। अब धर्म का आइडिया आ गया। सो ये है धर्म। तो यहाँ पे कहते हैं धर्म जर, आगे कहते हैं, देखो, स्वाध्यायान मां प्रमदः। ये तो बार बार आता है, थोड़े नवम में आया ना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अभी वापस वही बात आई। माने ये बहुत ही हिंदू संस्कृति में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मनुष्य को रोज स्वाध्याय करना चाहिए और प्रवचन माने उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति थी। मुझे याद है हम छोटे थे तभी घरों घरों में भजन कीर्तन रामायण का सब कुछ, सुंदरकांड का पाठ या आरती सब कुछ होता रहता था। सो
स्वाध्यायान्मा प्रमदः, अर्थात रोज रोज हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे रोज रोज खाना खाते हैं वैसे अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, प्रमाद नहीं करना। प्रमाद का अर्थ होता है, बड़ा मजेदार अर्थ है। मैं क्लास में, मुझे याद है, लोगों को भी याद आ गया होगा, हमेशा पूछती थी कि आलस्य और प्रमाद के बीच में क्या फर्क है। यहाँ तो आप लोग उर्दू वाले लोग हो, लेकिन क्लास में पूछती थी। आलस्य माने भूल जाना, आलस्य माने याद है फिर भी कंटाला आता है, नहीं करना। प्रमाद माने भूल जाना। अच्छा, मुझे ऐसा कहा था आपने ये काम करने को, मतलब कि भूल जाओ। तो कहते हैं माँ प्रमदः, आप उसे भूलना नहीं, माने उसको अनादर पूर्वक भी नहीं करना, अनादर पूर्वक भी नहीं करना, और आलस्य पूर्वक त्याग भी नहीं करना, और भूल नहीं जाना, याद रखना। इसे कहेंगे माँ प्रमदः। होता है ना। अरे कल तो कहा था तुमने, हाँ भी कहा था, मैंने हाँ कहा था ये काम करूंगी करके। प्रमद, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आगे कहते हैं, देखो, आचार्याय प्रियं धनम आहूत्य। आचार्य को जितने धन की जरूरत है अथवा जिस वस्तु की जरूरत है उसे आप ले आना। कभी जब आपका गुरुकुल पूरा होता है तभी दक्षिणा के रूप में आपको गुरु को कुछ देना चाहिए। ये देखिए, ये वेदों में आदेश है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, उनका अभिष्ट धन लाकर विद्यादान से पूर्ण होने के लिए उन्हें देना चाहिए। माने क्या, आचार्याय अर्थम प्रियम इष्टम धनम आहृत्य आनीय दत्वा विद्या निष्क्रियार्थम। आपने जो विद्या लिया है गुरु के पास से, उससे उऋण होने के लिए, उऋण शब्द समझते हैं, ऋण माने डेप्थ, DEBT डेप्थ। उऋण होना माने तो उसको आप वापस कर दो। ऋण ऋण होना माने ऋण लेना, ऋण होना माने वापस दे देना। तो आपने विद्या ली है गुरु से, तो आपको कुछ धन लाकर उन्हें देना चाहिए। सो इस तरह से यहाँ पे ये आदेश है, विद्या निष्क्रियार्थम, माने विद्या से, विद्यादान से ऋण होने के लिए उन्हें देना चाहिए। ये हमारे देश की परंपरा है, गुरुकुलों की परंपरा है। प्राचीन काल में स्कूल में फीस नहीं लेते थे जैसे, लेकिन दक्षिणा लेते थे। पूरा हो गया तो शिष्य दक्षिणा देता था। तो इस बात को यहाँ पे वेद में कहते हैं कि आपको गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए जब आप पढ़ लेते हैं, अर्थात आपने विद्या का दान गुरु ने दिया तो आप उन्हें धन का दान दीजिए। और इसीलिए पहले के समय में ये जो अभी है ना, ये हायर, ये हायर कॉलेज है, अथवा वहाँ पे कनाडा में, अमेरिका में बढ़िया पढ़ाई और बढ़िया फीस। तो जहाँ बढ़िया फीस है वहाँ आप सोचते हैं कि वहाँ बढ़िया कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। पहले ऐसा नहीं था। गुरुकुल में गरीब भी श्रीमंत भी सभी विद्यार्थी साथ में पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ फीस नहीं थी। उस गुरुकुल में विद्यार्थी के पिता धन नहीं देते थे, लेकिन समाज, सुन लेना, समाज उस गुरुकुल को धन देता था। याद आता है? आज भी अपना सांदीपनी जो है पवई में, अपना चिन्मय मिशन में सांदीपनी साधनालय, तो सांदीपनी माने जहाँ शिष्य लोग पढ़ते हैं, हम लोग सब पढ़े हैं, तो वहां पे फीस नहीं लिया था हमारे पास से, लेकिन एक एक विद्यार्थी को एक एक फैमिली स्पॉन्सर करते थे, अभी भी करते हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं सबको स्पॉन्सर करते हैं। मतलब क्या हुआ, समाज
उस गुरुकुल को संभालता है, उस गुरुकुल की जो भी डिमांड है, जो भी जरूरत है, उसको पूरा करता है। फीस वीस नहीं है, अभी स्कूलों में है बट अपने जैसे आप गुरुकुलों में नहीं है। सो तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कहते हैं कि आपको जाना चाहिए, जब जाते हैं तभी कुछ धन दान देकर जाना चाहिए। बड़ी सुंदर कहानी है अथवा सच्चाई की बात है। वेदों के अंदर उपनिषद में आता है, कौत्स नाम का एक शिष्य था, उसके गुरु का नाम था वरतंतु। बहुत अच्छा शिष्य था कौत्स। जब पूरा हो गया गुरुकुलवास, तब जाते समय कौत्स गुरु से कहते हैं कि मुझे बताइए कि मैं आपको के लिए क्या लाऊं, कितना धन लाऊं, क्या लाऊं। गुरु कहते हैं कि नहीं, तुम इतने अच्छे शिष्य थे कि मुझे तुमसे बहुत संतोष है, तुम कुछ मत लाओ। तो भी वो थोड़ा जिद करता है, तो गुरु एकदम कहते हैं 14,000 सोना मोहर लाओ, गोल्ड कॉइन। बोला ठीक है, गुरु आज्ञा। याद आती है ये कथा। फिर वो जाते हैं, उस समय में रघु राजा थे, राम जी का वंश रघु राजा। रघु राजा के पास जाकर, और तब रघु राजा, वो ऐसा समय था जब रघु राजा सारा कुछ युद्ध में हार चुके थे, उनके पास कानी कौड़ी नहीं थी, फूटी कौड़ी नहीं थी। फिर एक ब्रह्मचारी को देखकर कहते हैं कि बोले ब्रह्मचारी जी आप क्यों पधारे हैं? तो बोला मेरे गुरु ने मुझसे ये मांगा है, मेरी तो ताकत नहीं है, तो मैं आपसे मांगने आया हूँ। उस समय में बटुक मांगते थे राजा के पास जाकर, तो मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। रघु राजा ने कुबेर का आवाहन किया और इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं गिरी, तो बोले ये ले जाओ सबका सब। लेकिन कौत्स ने 14,000 ही लिया, ज्यादा नहीं लिया, प्रजा को दे दिया गया। पॉइंट इज दिस की पहले इस तरह से गुरु दक्षिणा मांगते थे और शिष्य लोग उसे देते थे। तो ये है गुरु आचार्य आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य। आगे का अराउंड 32 या उतनी आदेश है, जितना होगा उतना करते हैं हम। परंतु देखिए आगे का आदेश है, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसे, माने तुम्हें जाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके फिर प्रजा की उत्पत्ति में आप प्रमाद न करें, उस परंपरा को उच्छेद ना करें। उच्छेद माने नष्ट कर देना, माने नहीं हम आजकल है, एक तो है लिव इन रिलेशनशिप, एक तो है लिव इन रिलेशनशिप, और दूसरा है कि शादी करके भी बच्चे नहीं चाहिए। प्रजातंतु मां व्यवच्छेद से, प्रजा की उत्पत्ति में प्रमाद न करे, तुम्हारे आचरण से वंश का उच्छेद न हो। तुम्हारे आचरण से वंश का उच्छेद न होवे, ये बात यहाँ पे कहते हैं। प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, लोगों को भोग चाहिए, संतान नहीं चाहिए। ये जो आजकल की परंपरा है ये गलत है, वेदों का ऐसा आदेश नहीं है। यदि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तो आपको संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। और यहाँ पे भाष्य में तो भाष्यकार कह देते हैं कि यदि पुत्र उत्पन्न न होवे तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके भी पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। कौन किया था? दशरथ राजा ने। तो इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्यान्न प्रमदितव्यम, फिर से कहते हैं कि सत्य के बारे में आप प्रमाद नहीं करना है, मैंने सत्य तो आपको बोलना ही है। सत्यान्न प्रमदितव्यम, अभिप्राय क्या है इसका? भगवान भाष्यकार सुंदर लिखते हैं। सत्य से प्रमाद का अभिप्राय है असत्य का प्रसंग नहीं होना चाहिए। आप किसी भी काल में, किसी भी समय में असत्य का आचरण ना करें, असत्य ना बोले।
यहाँ पे कहते हैं भगवान भाष्यकार, प्रमाद शब्द सामर्थ्यात, यह प्रमाद शब्द के सामर्थ्य से बोधित होता है कि भूल कर भी असत्य ना बोले, माने हंसी मजाक में भी ना बोले, भूल कर भी असत्य। हम कहते हैं ना, अरे ये सत्य था बट मैं भूल गया, ऐसे नहीं, भूल कर भी असत्य ना बोले। बहुत जबरदस्त वाक्य भगवान भाष्यकार लिखते हैं, विस्मृत्या अपि अनृतम न वक्तव्यम इत्यर्थः। माने आप विस्मृत हो गया सत्य तो चुप रहे, असत्य ना बोले। सो आगे बढ़ते हैं, धर्मान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम माने कहते हैं धर्म के संदर्भ में भी आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए और धर्म कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, धर्म शब्द हमने समझ लिया, धारणा धर्म, जो चीज मुझे पसंद नहीं वो मैं दूसरों के प्रति आचरण न करूं, ये बात को ध्यान रखना है। आगे कहते हैं, कुशलान्न प्रमदितव्यम, कुशलान का अर्थ होता है अपना जो कुशल होना है, माने मैं कुशल रहूं, इसका अर्थ है मैं अपनी रक्षा करूं, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम अपनी रक्षा नहीं करते हैं, रात को क्या देर देर तक व्हाट्सएप, फिर वो अपनी रक्षा बच्चे करते हैं ना, अपनी रक्षा नहीं हुई तो यहाँ पे कहते हैं कुशलान्न प्रमदितव्यम, आप अपने कुशल में अपना जो आत्मरक्षा है, अपना जो भला है उसमें आप प्रमाद न करें। तो भला किसमें है, जप करो तप करो, टाइम से सो टाइम से खाओ वगैरह वगैरह लाइफस्टाइल, उसमें आप प्रमाद ना करें। कुशलान्न प्रमदितव्यम, अपनी रक्षा में आत्मरक्षा में जो उपयोगी कर्म है वे करे, जो अनुपयोगी कर्म है वो ना करे। यहाँ पे कहते हैं भगवान भाष्यकार, कुशलात् आत्मरक्षार्थात् कर्मणो न प्रमदितव्यम, अपने जीवन में जो भी अपना भलाई के लिए कर्म करना होता है वह अवश्य करे, और जो मेरी भलाई के लिए नहीं है वो मैं ना करूं। कुछ पढ़ना भलाई का नहीं है, कुछ देखना, ये सीरियलें देख के एक फालतू का कुछ करके भलाई नहीं होती है ना, टाइम पास होता है, ऐसा ना करे। अपना जहाँ पे अपना भलाई होता है वैसा ही करे। सो इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं, धर्मान्न प्रमदितव्यम, धर्म की अवहेलना न करें, धर्म को हम आचरण करें, कुशल को आचरण करें, आत्मरक्षा के लिए जो कर्म करना है, जो शुभ कर्म है उनका त्याग न करें, उनकी उपेक्षा न करें। कहते हैं सत्यनारायण की कथा करना, हाँ करते हैं ना, अगले महीने करेंगे, अच्छा तिरुपति जाना, हाँ अगले साल जाएंगे। मैंने जो शुभ कर्म है उसको क्या बोलते हैं, डिले मत करो, ये है अपना भलाई के काम टाइम पे कर लिया कर। सो अर्थात आगे कहते हैं, धर्म कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्येन प्रमदितव्यम, भूत्यै शब्द का अर्थ लगते हैं भगवान भाष्यकार, भूति अर्थात मंगल युक्तात् कर्मणो न प्रमदितव्यम, जो मंगल कार्य है उसे आप करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में वैभव होना है, संपन्नति होना है, वैभव संपन्न आपको होना है, ये आप जरूर करें। भूति माने संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, ये सबके लिए जो कर्म करना है चले, नहीं इतना इनफ है, ये साधु के लिए कर्म अलग बात है, लेकिन संसारी को, गृहस्थाश्रमी को बहुत धन कमाना, बहुत अन्न होना है अपने पास, जिससे कि हम दूसरों को हेल्प कर सके। तो वैभव संपन्न होने में प्रमाद मत करो। क्यों हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे? क्योंकि लोगों के पास बहुत कुछ धन था। तो धन के लिए कभी भी वेद मंत्र मना नहीं करते।
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। फिर से कहते हैं कि स्वाध्याय और प्रवचन को प्रमाद मत करो। स्वाध्याय करो, प्रवचन करो। स्वाध्याय माने अध्ययन, पढ़ना। प्रवचन माने उसके बारे में डिस्कस करना, अथवा जैसा अभी हम प्रवचन करते हैं वैसे प्रवचन करना। उनसे प्रमाद न करे। कोई कहते हैं कहाँ हम स्टडी क्लास खोलने बैठे, जगह नहीं है। आप 2-3 लोग करो मिलके, लेकिन रोज 1 घंटा करना। तो ये हमारे पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ा विजन है उनका, कि उन्होंने ये स्टडी क्लास घर घर में कराया था। आप लोग के यहाँ भी होता था ना पहले? नहीं होता था स्टडी क्लास? नहीं होता था? हाँ होता था। वही स्टडी क्लास पहले बहुत होता था। आजकल ये कोरोना के बाद ऑनलाइन डिस्कोर्सेस होना शुरू हो गया। तो आगे कहते हैं, आगे का चैप्टर थोड़ा सा बढ़िया है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देखिए, देव पितृ कार्याभ्याम, देव कार्य माने क्या? अग्निहोत्र, पूजा पाठ, जप, मेडिटेशन को भी देव कार्य कहेंगे, क्योंकि वहाँ देवता का आराधन करते हैं हम। सो देव कार्य माने भगवान को अर्घ्य करो, नैवेद्य करो, ये सब कुछ देव कार्य है। और अग्निहोत्र को भी देव कार्य कहते हैं। और पितृ कार्य का अर्थ होता है श्राद्ध, तर्पण, उसमें प्रमाद ना करें। मैंने पहले भी कहा था, लोग कहते हैं हम अनाथ आश्रम में दे देंगे पैसा, हम गरीबों को दे देंगे, तो वो एक चीज है, वो अलग बात है। लेकिन गुजर गए कोई तो उसके पीछे तर्पण करना है, श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, मंथली श्राद्ध, महीने मैंने सब कुछ करना है। पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देखिए, इसके पीछे का जो मतलब है, मैंने उसके पीछे का जो रीजन है वो देखते हैं। देव शब्द जब बोलते हैं तो हमारा मन सीधा देवलोक की तरफ जाता है ना? देव शब्द बोला तो कोई देवलोक है, वहां पे जाता है। अब कुछ देवता होते हैं जो परोक्ष है, कुछ प्रत्यक्ष है। हम जब देवता की बात करते हैं तो देखिए, जो पूजन हम इधर करते हैं वो पूजन देवता उधर बैठ के ग्रहण करते हैं, ऐसी हमारी श्रद्धा है। तो ऐसी श्रद्धा रखकर देव कार्य करना चाहिए। और पितृ कार्य भी, पितृ हमारे पितृलोक में बैठकर हमें देखते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे अच्छे कार्यों से प्रसन्न होते हैं। ऐसी भावना रखनी चाहिए। भावना रखनी चाहिए माने ऐसा ही है, वे ऐसे ही, हम गलत कार्य करते हैं तो दुखी होते हैं, सही कार्य करते हैं तो संतुष्ट होते हैं। इसलिए पितरों का मान बढ़ाने वाले कार्यों को करना, यह भी पितृ कार्य है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ पे भाष्यकार भी इसी तरह से कहते हैं। सो देखिए, इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है। जब महाभारत के समय में भीष्म पितामह ने पिंडदान किया था शांतनु के लिए, तो पिंड लेने के लिए शांतनु का हाथ ऊपर आया था। और युधिष्ठिर ने जब पितामह का किया तो भीष्म पितामह का भी हाथ ऊपर आया था। तो पॉइंट इज दिस की ये लोग पितृलोग हमारा पिंडदान लेते हैं, हमारे श्राद्ध कर्म को स्वीकार करते हैं, और वास्तव में वे सूक्ष्म रूप से वहां पे रहते हैं। जब राम जी विजयी हुए तो दशरथ जी वहां पे सूक्ष्म रूप में पधारे थे। जब विजय होकर भगवान राम आए तो वहां पे दशरथ जी पधारे हुए थे। तो पॉइंट इज दिस की पितृलोग हमारी सफलता के लिए आशीर्वाद देते हैं, हम गलत काम करते हैं तो दुखी होते हैं, अच्छे कार्य को लेकर
प्रसन्न होते हैं तो पितृ कार्य में श्राद्ध और तर्पण भी आता है और अच्छे कर्म भी आता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक प्रकार का आदेश पूरा होता है। दूसरे प्रकार का आदेश होता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता आचार्य और अतिथि को देवता के रूप में हमें देखना चाहिए। तात्पर्य ये, उन्हें क्या करना चाहिए? देवता माने उनका पूजा करना चाहिए। पूजा करने का मतलब है कि वे प्रसन्न रहे वैसे कर्म करने चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए माता पिता का, और उनकी सेवा करनी चाहिए। वे जैसे प्रसन्न रहे वैसे करना चाहिए। इसे कहते हैं मातृदेवो भव। देखिए इसका अर्थ यह भी होता है माता पिता आचार्य और अतिथि को दुख होवे, हर्ट होवे, ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बातें हैं। आजकल तो मजेदार है, बच्चे लोग कुछ हर्ट करते हैं तो माता पिता कुछ सिखाते नहीं है कि आपको ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। सो द पॉइंट इज दिस की इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी, अब देखना जबरदस्त है, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। एक वाक्य है। हाँ, जो कर्म से, यहाँ पे कहते हैं जो कर्म अनवद्यानि निर्दोष कर्म है, जो कर्म विहित कर्म है, शास्त्र में जिसे बताया गया है कि ये करना चाहिए, ऐसे कर्म जरूर करना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर वगैरह वगैरह। और तानी से भी तव्यानी माने ऐसे कर्म करना चाहिए। नो इतराणी, निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं वेद के अविरुद्ध, यहाँ पे कहते हैं यानी अस्माकं आचार्याणां सुचरितानि शोभनचरितानि आम्नायादि अविरुद्धानि तानि एव त्वया उपास्यानि। जो वेद के विरुद्ध कर्म है वो नहीं करना है। वेद में जो अविरुद्ध, वेद ने जो बताए हुए कर्म है वे अवश्य करने चाहिए। नहीं हम तो टाइम मिलेगा तभी करेंगे। जैसे वेद कहते हैं कि पौर्णिमा की पूजा करो, उपवास करो, एकादशी का वगैरह जो भी आदेश दिए हैं हम सारे पालन नहीं करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि आपको पालन करने चाहिए। अब ये देखो आगे का थोड़ा जबरदस्त है। आगे कहते हैं यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। हमने जो अच्छे कर्म करे हैं, आचार्य कहते हैं हमने जो अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, तुम्हें दूसरे काम नहीं करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि आचार्य ने भी कभी गलती की है तो उनके गलती वाले कर्म तुम्हें नहीं करना है। आपको समझ में आता है? आचार्य जो अच्छे कर्म करते हैं वो करना है, बट आचार्य से कुछ गलती हुई है ऐसे कर्म तुम्हें नहीं, मेरे आचार्य ने भी ऐसे किया था, नहीं। मूल बात क्या है कि आपको वेद में जो बताया वो ये करना है। आचार्य के आचरण में कुछ गलत हुआ है फिर भी वो आचार्य है तो भी वो अनुकरणीय नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। ये के च अस्मात् श्रेयांसो ब्राह्मणाः, कहते हैं जो भी ब्राह्मण पंडित विद्वान हमसे श्रेष्ठ है। कौन बोलता है ये कौन कहता है? आचार्य कहते हैं, अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। आचार्य ये सारी बातें आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि आप जब गृहस्थ आश्रम में जाओ तब आपके वहां पे गांव में या आपके वहां पे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आवे, विद्वान आवे, कोई अच्छे सत्पुरुष आवे, महापुरुष आवे, तो
तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम्, उनको आपको घर में बुलाकर उनका पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसा नहीं मैं तो मेरे आचार्य के सिवा किसी को भाव नहीं देता हूँ, ये शब्द इतने गंदे हैं ना, ऐसे नहीं बोलना है। आचार्य खुद कहते हैं कि आपके ऐसा, क्योंकि आचार्य तो अब कब आएंगे पता नहीं अपने यहाँ पे। तो आप जहाँ भी जाओ गृहस्थाश्रम करो, वहां पे कोई बड़े लोग आते हैं, उनको घर में बुलाओ, पूजा करो, दान दक्षिणा करो, उनका सम्मान करो और उनको भोजन दो। ये सारी बातें यहाँ पे कहते हैं। ये केच विशेषिता आचार्यात्वादि धर्मे हि अस्मत् मत्तः श्रेयांस प्रशस्य तरास्ते च ब्राह्मणा न क्षत्रिया आदयः तेषाम् आसनेन आसनदानादि न त्वया प्रश्वसितव्यम्। प्रश्वसितव्यम् का अर्थ बहुत सुंदर शब्द लिखा है। प्रश्वनम प्रश्वासः श्रम अपनयः। श्रम अपनय माने उनके श्रम का हरण करो। यानी वे चल के कहाँ से आए हैं, तो उनको जो थकान लगी है, उनको जो कष्ट हुआ है, उसका आप अपहरण करो, माने उसको आप दूर करो। मतलब क्या हुआ, उनको नहाना धोना, खाना पीना देना, आराम करने देना, ये सब आपको करना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं मैं तो वेद पढ़ के आया हूँ मैं और किसी को कुछ ऐसे नहीं आपको करना है। जो भी बड़े लोग आते हैं, श्रम अपनयः, उनके श्रम को निवृत्त करना चाहिए, अर्थात उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पे भाष्यकार और कहते हैं, तेषां च आसने गोष्ठी निमित्ते समुदिते तेषु न प्रश्वसितव्यम् प्रश्वासोऽपि न कर्तव्यः केवलं तत् उक्त सार ग्राहिणा भवितव्यम्। कहते हैं फिर क्या करना है, भोजन दिया, पूजा किया, स्नान कराया, फिर क्या करना है, अभी जाओ आप सो जाओ, नहीं, क्योंकि वे कौन है, बड़े हैं, विद्वान है। उनको आप उच्च आसन पे बिठाओ और फिर उनको उनके सामने दीर्घ निश्वास भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने एक क्या बोलते हैं योनिंग ना, आप बगासा खाते हैं ना आ करके चालू क्लास में तो कहते हैं कि उनके सामने ये दीर्घ निश्वास मत डालो और उनको रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो कि हमें कुछ उपदेश करें। ऐसा नहीं कि मेरे आचार्य ने मुझे सिखाया है, आई डोंट वांट योर गाइडेंस। उनको सम्मान करके उनको बिठाओ, उनको कहो कि कुछ उपदेश करिए मेरे घर को, बच्चों को, हमें। और फिर उनका कथन का सार ग्रहण करने वाले आप होने चाहिए। आप उनकी बातों को सुनो, समझो। और अर्थात ये है कि आप विनयी बनो, यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी हम्बल, यू शुड नॉट बी इगोइस्टिक कि हमने तो गुरुकुल में पढ़ाई किया है, अब हमें किसी की जरूरत, किसी से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सो ये प्राणम्य होते हैं, उनके प्रति आप विनयी बनो, यही बात यहाँ पे कहते हैं। तो अराउंड 20-22 मूल्य हो गए। अब आगे का बात करते हैं हम। अभी तो पढ़ के लोग आते हैं तो भी माता पिता के प्रति बड़ा है ना, अरे मैं यूके में पढ़ के आया, मैं इधर पढ़ के आया हूँ, तो एकदम बदल जाते हैं बच्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग, कहते हैं छोटी छोटी बातें हैं बट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो प्राणम्य है, जो बड़े हैं, माता पिता, ये महापुरुष लोग, गांव में संत आए, साधु आए, तो सबको आपको रिस्पेक्ट करना है। प्राणम्य को प्रणाम नहीं करना यह भी दोष है। समझ में आई बात? प्राणम्य माने वन who deserves to be worshipped, one who deserves to be worshipped, जिसको मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, साधु संत है, उनको मान नहीं देना, प्रणाम नहीं करना, सम्मान नहीं करना। कई बार देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं, माने साधु संत माने उनको लगता है कि तो ठीक है,
ऐसे नहीं। गृहस्थाश्रम से संन्यासाश्रम ऊंचा है। तो आप अभिमान में, क्योंकि हम धनवान है, हम तो ये करते वो करते, हमारे पास ये गाड़ियां, ये तो घूमते फिरते लोग हैं, ऐसे नहीं। जो प्रणाम्य है उन्हें प्रणाम करना ही चाहिए, अर्थात उसको सम्मान देना ही चाहिए। ये गृहस्थाश्रमी का धर्म बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अभी जो बता रहे हैं इसके संदर्भ में ही ये बात है। इसका एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग। युद्ध के समय, महाभारत का युद्ध होने वाला था, उसके पहले युधिष्ठिर महाराज सामने के टेंट में जाते हैं और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को नमस्कार करते हैं। यदि उनको लगता था कृष्ण हमारे साथ है, अर्जुन हमारा सेनापति है, और ये लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, दुर्योधन को साथ दे रहे हैं, नहीं, मेरा कर्तव्य क्या है, बड़ों को नमस्कार करके एक अच्छे कार्य को मैं शुरू करूं, है ना। आजकल तो कनाडा पहुंचने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये बच्चा अपने घर का कनाडा पहुंच गया। पहले नहीं बोलते कि मैं जाता हूँ, आशीर्वाद दो, ये प्रथा बहुत कम हो गई है। तो जब युधिष्ठिर महाराज गए और प्रणाम करे, तब उन दोनों ने कहा, युधिष्ठिर सुनो, तुम यदि ये नमस्कार करने और सम्मान करने नहीं आते, प्रणाम करने नहीं आते, तो हम तुम्हें मार डालते थे। बट चूंकि तुम प्रणाम करने आए, तुमने अपने धर्म का, विनय का पालन किया, अब हम तुम्हें नहीं मार सकते। आर यू गेटिंग? कोई मेरे प्रति विनयशील है, झुका हुआ है, तो हम उसका बिगाड़ नहीं सकते, बट कोई अकड़ है तो हमें लगता है कि जरा ठीक करें। सो ये प्रत्यय रूटीन वाली बातें हैं। सो इसलिए प्रणाम करके आपने हमारे अंदर ये शत्रुत्व को मार डाला, मैंने हम अभी तुम्हें नहीं मारेंगे। तो शिष्टाचार ये सब सिखाते हैं गुरु यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है और सीखनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं हम। अब बहुत जबरदस्त बात करते हैं। कहते हैं कि आप जो कुछ भी कमाते हैं उसे श्रद्धया देय, आपको दान करना चाहिए। मैंने गृहस्थाश्रमी को दान अवश्य करना चाहिए। माने अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, या जहाँ पर भी आपको उचित लगता है वहाँ पे देना चाहिए। आप देखो, देयम श्रद्धया देयम, देयम माने दान करो। आप देखो, एक बात है, एक नियम है, इसे समझ लो। मैं आज पूरा करूंगी ही, ये हो जाएगा, थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हुआ तो। धन जब निकलता है तभी हमें कुछ देता है। समझ में आया? धन जब हमारे पास से निकलता है तभी हमें कुछ देता है। लौकिक, वेरी लौकिक एग्जाम्पल दूं, जब धन निकला 20 रुपया 30 रुपया वोटेवर, तब जाके बिस्लरी की बोतल अपने पास आई। धन निकला तब आपके पास कुछ आता है। तो यश जब आता है, यश माने कीर्ति, ऐसे आएगी। आपके पास से कुछ धन निकला, कुछ परिश्रम निकला, कुछ सेवा निकली, तब जाके आया। तो संसार में जो चीजें मिलती है, जो कुछ भी मिलता है, आपको कुछ देना पड़ता है। समझे? तो भोग जब करते हैं हम, भोग हमें मिलता है, तब भी धन निकलता है, तब भोग आता है। अब पकड़ी बात, धन निकला, पैसा दिया, तब पिज्जा आया। धन निकलता है तब कुछ मिलता है, जब तक धन नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, व्यवहार में, गृहस्थाश्रम में आपको कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। केवल अपना पेट भरे, अपना फैमिली नहीं चलेगा, उससे तो आपको न पुण्य मिलेगा, ना यश मिलेगा, ना रिलेशनशिप, आपके संबंध बढ़ेंगे नहीं, आपको भोग नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ न कुछ देने की आदत रखनी चाहिए। अब कैसे देना है? श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक दो। इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से सुन लो।
आपके जीवन में कोई श्रद्धेय होने चाहिए। श्रद्धेय माने जिनके प्रति मेरी श्रद्धा है, उसे श्रद्धेय कहेंगे। कोई ना कोई श्रद्धेय होना चाहिए। आजकल के बच्चों के का व्यवहार देखो, कोई श्रद्धेय नहीं है। माता पिता तो जाने दो, और कोई में भी माता पिता के प्रति, क्योंकि परस्परम भावयंत्र वाला मामला है इसके लिए, क्योंकि अभी जाना है कनाडा, तो अभी थोड़ा खुश रखना है, वो बात नहीं। बाहर कोई श्रद्धेय होने चाहिए, कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, महात्मा, कोई ना कोई श्रद्धेय होनी चाहिए, और उस श्रद्धेय को हमें कुछ ना कुछ सेवा देनी चाहिए। लाइटर मोड में बोलूं तो ट्रैफिक पुलिस को भी देते हैं जब होता है प्रॉब्लम तभी, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक दिया है समझ में आता है श्रद्धेय को देना में। अर्थात ये हुआ, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रद्धया देयम का अर्थ होता है उचित देश, उचित काल, उचित पात्र को दान करना चाहिए। अदेश काले, यहाँ पे कहते हैं अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत अवज्ञातम तत्तामसम् उदारतम। आपको कैसे देना चाहिए? श्रद्धया देय, अर्थात आपको श्रद्धा के साथ साथ योग्य काल में, योग्य समय में, योग्य व्यक्ति को जो रियली डिजर्व्स टू गेट, मैंने जो रियली जरूरतमंद है उसको दे। नौकर को दे दिया, ये दान नहीं है। सो असत, हाँ, अवज्ञात माने अवमान पूर्वक, अवहेलना पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक नहीं देना है, सम्मान से देना है। तो ये बात है श्रद्धया देय। अश्रद्धया अदेय, श्रुति माता कहती है कि आपको श्रद्धा नहीं तो मत दो, दो ही मत। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, क्योंकि अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा है तो अगेन गीता का 17 चैप्टर जो दान के बारे में बहुत कुछ बोलता है, वो कहता है अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम घृतम च यत असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। 17 चैप्टर कहते कि आपने अश्रद्धा पूर्वक कुछ दिया, कुछ होम किया, कुछ दान किया, कुछ योगा किया, कुछ भी, मैंने तप्तम तप किया, वो सब कुछ असत है, मैंने उसका फल खास कुछ मिलता नहीं है। चलो अभी सब देते हैं तो निकालना पड़ेगा धीरे से, बस निकालते हैं बाद में एंड में, क्योंकि अभी सब दे रहे हैं। तो आपको न तत्प्रेत्य नो इह, उसका न फल वहां पे मिलेगा न यहाँ पे मिलेगा। तो आपको दान देना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, क्योंकि यदि श्रद्धा पूर्वक नहीं दिया तो यहाँ पे कहते हैं कि शुद्धि नहीं होगी। आप जब श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं तो दान का फल है द्रव्य शुद्धि, आपका धन शुद्ध हो जाता है। और द्रव्य शुद्धि इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि धन कमाते समय जो जो गलतियां होती है, और होती ही है, थोड़ा डिप्लोमेसी करके, थोड़ा इधर उधर करके जो धन कमाया हुआ होता है, जो टेक्टफुल होकर, ऐसे सब टेढ़ा मेढ़ा होकर जो धन कमाया है तो दोष लगा है, उस दोष की निवृत्ति के लिए श्रुति कहती है श्रद्धया देय अश्रद्धया अदेय मत दो आप। श्रियादेयम, श्रियादेयम का अर्थ होता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दो। अपनी सामर्थ्य 100 रुपये के है तो 1000 रुपये मत दो, और 50 रुपया भी मत दो। आया आपकी सामर्थ्य 100 की है तो 100 दो, नहीं मैं 10 रुपया ही दूंगा, नहीं आपकी सामर्थ्य ज्यादा है तो आप ज्यादा दो, मैंने ठीक से दो। और लेकिन 1000 रुपया भी मत दो, मैंने अतिशय खींच के भी विवेक पूर्वक दो। श्रियादेव में अपने वैभव के अनुसार देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। देखिए और कहते हैं हरियादेय। हरिया शब्द का अर्थ है थोड़ी शर्म रख के, मैंने अरे मैं क्या दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, ये तो कोई चीज थोड़ी है देने जैसी, तो ऐसे थोड़ा संकोच करके दो। हरियादेय, अथवा थोड़ा लज्जा पूर्वक, मैंने
मैंने कोई देखे नहीं, हम उसका प्रचार न होवे, हम उसका अभिमान न दिखावे, ऐसे अभिमान पूर्वक नहीं देना, उसे कहते हैं रिया देयम, भिया देयम। भिया माने भय पूर्वक दो, मैंने देते समय ऐसे सोचो कि शायद वे लेंगे कि नहीं लेंगे, थोड़ा अपने को भय, ऐसा नहीं कि हाँ मैं दे रहा हूँ तो तुम्हें ले लो, ऐसा नहीं, भय पूर्वक कि पता नहीं वे लेंगे कि नहीं लेंगे, थोड़ा संकोच पूर्वक दो, विनय पूर्वक दो, अभिमान से ना दो, ऐसी बातें यहाँ पे की गई है। सो श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, श्रिया देयम, रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। माने कभी कभी, ये इम्पोर्टेंट शब्द है, कभी कभी संबंधों को मधुर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, तो उसे करो। रिलेशनशिप विल नॉट बिकम दृढ़ अनलेस यू सेक्रीफाइस समथिंग। आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके आपके संबंध बढ़ेंगे। तो कुछ धन दान उसी में भी आप उपयोग करो। अब यहाँ पे एक पूरा होता है, लास्ट वाला बचा है, कर लेते हैं। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा व स्यात्, कहते हैं, अब टॉपिक बदला है। अगर आपके कर्म माने कर्म और आचरण के संबंध में श्रुति कहती है कि आपको यदि कर्तव्य के बारे में कुछ डाउट है, मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, आता है ना आप लोग को, घर में सब हेल्प करें कि मंदिर में थोड़ा जाके सेवा करें, या मंदिर में है ना, थोड़ा कुछ कुछ आता है कर्तव्य के बारे में। और वृत्त चिकित्सा माने सदाचार के बारे में, मेरा ये आचरण सदाचार है या सदाचार नहीं है, ये आपको लगता है कि ये पता नहीं आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग, तब जाके कोई विद्वान व्यक्ति है उनसे आप बात करें। यहाँ पे कहते ते तत्व ब्राह्मण सम्मर्शिनः, सम्मर्शिन माने उत्तम लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, उनके पास आप जाओ। अपने मन में घुटन मत करो, आप उनसे डिस्कस करो, उनसे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन के मन में संशय था, उसने पूछा तो क्लैरिटी मिली। तो इस तरह से क्योंकि उसको भी था कि मैं शिष्य हूँ, कि मैं शिष्य भी हूँ, मैं पौत्र भी हूँ, और मैं धर्म सेना का सेनापति भी हूँ। तो भगवान उसको समझाते हैं, ऐसे आपको भी विद्वान के पास, तपस्वी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और भाष्यकार भगवान यहाँ पे ऋषि कहते हैं युक्ता आयुक्ता। युक्ता माने जो सलाह देने में कुशल है। कई लोग बड़े विद्वान होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द उपदेश इन अ नाइस वे। आर यू गेटिंग? उनको उपदेश देते समय क्लैरिटी से उपदेश नहीं दे सकते हैं। तो जो यहाँ पे कहते युक्ता, परामर्श देने में कुशल लोग हैं, उनके पास तुम्हें जाना चाहिए। और आयुक्ता माने केवल वे उपदेश नहीं देते हैं, वे लोग जीवन में उस उपदेशों का खुद पालन करते हैं। ऐसे लोग के पास जाकर आपको, नहीं मैं मेरे दोस्त के सिवा और किसी के पास नहीं जाऊंगा, तेरा दोस्त पालन करता है, नहीं वो ऐसे नहीं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप किसी से भी सलाह लेके कुछ भी मत करो। आप आचार्य माने महापुरुष लोग, सदाचारी लोगों से बात करके अपना डिसीजन लो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि वे डिसीजन ले लेते हैं फिर बताते हैं कि अपने एक डिसीजन लिया। ये सब चीजें देखी जाती है, बट आई थिंक ये अनुवाद जो एकादश अनुवाद जबरदस्त है, उसका जीवन में पालन करने से हमारा बहुत कुछ भला होगा। सो युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म काम। अलुक्षा माने जो लोग रूखे सूखे है, रूखे सूखे का मतलब है असंवेदनशील है, समझ में आती है बात, इनसेंसिटिव है, उनके पास मत जाओ, दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग। जो संवेदनशील है, सेंसिटिव है, आपके प्रश्नों को सुनकर उनके दिल में लगता है, ऐसे लोगों के पास जाओ। कई बार हम कहते हैं तुमको जो करना है करना, ऐसे बोलते हैं ना, ये लोग क्या है, रूखे लोग हैं। They don't think about your problem. They don't think the solution about your problem. ऐसे लुखे सुखे लोगों के पास मत जाओ। यहाँ पे कहते हैं अलुक्षा, अलुक्षा माने ऐसे इनसेंसिटिव लोग।
जो स्निग्ध स्वभाव वाले नहीं है उनके पास मत जाओ। धर्म कामाः, किसके पास जाओ? धर्म कामा, जो धर्म के पालन में सदा तत्पर रहते हैं, जिनका हमेशा आप उनके व्यवहार में देखेंगे, वे हमेशा कहेंगे ये ये राइट थिंग नहीं है, ये धर्मयुक्त नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये भगवान को पसंद नहीं आएगा। ऐसा सोचने वाले व्यक्ति के पास जाओ, जो स्वयं धर्म का पालन करते हैं, उनके पास जाओ। यथा ते तेषु वस्तेषु, कहते हैं वे जिस प्रकार इस परिस्थिति में सोचते हैं, आचरण करते हैं, तथा ते तेषु वर्तेषन् तथा तेषु वर्तेषाः, ऐसे लोगों के पास जाकर उनका उपदेश लेकर आपको ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसे वे करते हैं। समझ में आया? नहीं ये तो बड़े हैं तो करेंगे, हम तो ऐसे नहीं। वे जैसा व्यवहार करते हैं वैसा तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः, आपको भी उस तरह से बर्ताव, बिहेवियर करना चाहिए। लास्ट शब्द है अथा अभ्याख्यातेषु ते तत् ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः। अब कहते हैं कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो समाज में कलंकित है, यानी जिनका समाज में बहुत मान नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को तो उसी के साथ बैठना पसंद है। समझ में आया? हम कहते हैं मैं पता नहीं मेरा बेटा उसी के साथ दोस्ती रखता है। तो जो कलंकित है, निंदित लोग हैं, जिनका बहुत मान नहीं है, जिन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, ऐसे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये भी आप बड़ों को पूछ कर करो। ऐसा नहीं कि अरे कोई उनको मान नहीं देता चलो मैं जाऊं, ऐसे नहीं। जो बड़े लोग कहते हैं कि इतना डिस्टेंस रखो, इतना व्यवहार करो, उतना ही आप करो। तो यहाँ पे कहते हैं अथा अभ्याख्यातेषु ये तत्स ब्राह्मणाः समर्शिनः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः। आपको ये सब बातें बड़ों को पूछकर करनी चाहिए। माता पिता को पूछो, साधु संतों को, आचार्यों को, जहाँ पूछना है पूछ कर करो, अपनी बुद्धि से मत करो। एक आदेशः एष उपदेशः, कहते यही आदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषदः, ये वेदों का उपदेश है। छोटी छोटी बातें हैं, आपको उसे आचार्य को देखकर और दूसरे श्रेष्ठ विद्वानों को, साधु संतों को, महापुरुषों को देखकर आचरण करना चाहिए। एतद अनुशासन, एतद अनुशासन माने यही अनुशासन है, यही शास्त्र में बताया हुआ है, यही ईश्वर की आज्ञा है। क्योंकि वेद का जो भी आदेश है वो किसका आदेश है? ईश्वर का आदेश है। इसलिए ईश्वर आदेश समझकर और परंपरागत उपदेश जो होता है, परंपरा जिस महापुरुषों से चलती है, लोकस्तदनुवर्तनम गीता में कहते हैं। तो इस तरह से महापुरुषों के आदेश के, परंपरा के अनुसार आपको फॉलो करना चाहिए। और एवं उपासितव्यम एवं च एतद उपास्यम, इसी तरह से उपासनाएं करनी चाहिए और इसी तरह से कर्मों का पालन, कर्मों का आचरण भी करना चाहिए। इस तरह से ये शिक्षावली यहाँ पे पूरी होती है। 12वां अनुवाक जो है वो शांति मंत्र है और इसका ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा बदल के है कि रक्षा हुई, इस तरह से है। आप चाहिए तो उसे देख लेना, नहीं तो इसको हम पढ़ भी ले सकते हैं। सन्नो मित्र शं वरुणः, सूर्य देव हमारे लिए सुखकर हो, वरुण हमारे लिए सुखकर हो, अर्यमा हमारे लिए सुखकर हो, इंद्र तथा बृहस्पति हमारे लिए शांतिदायक हो।
और कहते हैं जिसका पाद विक्षेप बहुत विस्तृत है वह विष्णु हमारे लिए सुखदायक हो, ब्रह्म रूप वायुदेव हमारे लिए सुखदायक हो, उनको हम नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्ही को हमने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, तुम्ही को हमने ऋतम कहा है, तुम्ही को हमने सत्यम कहा है। अतः अब देखो यहाँ बदल जाता है थोड़ा सा 12वां अनुवाद पहले अनुवाद से। कहते हैं त्वमेव ऋतम अवादिशम, तुमने हमारी रक्षा की है और ब्रह्म का निरूपण करने वाले आचार्य की भी रक्षा की है और मेरी रक्षा की है, वक्ता की रक्षा की है, हमारे त्रिविध ताप की निवृत्ति हो। इस तरह से ये शिक्षावल्ली यहाँ पे पूरी होती है। अगले क्लास में हम ब्रह्मानंद वल्ली में प्रवेश करेंगे जहाँ पे ब्रह्म का ही निरूपण आएगा। ये टीचिंग थी, हाउ वी शुड डू उपासना, हाउ वी शुड डू ड्यूटीज, हाउ गृहस्थाश्रम में किस तरह से व्यवहार करना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें शिक्षावल्ली में बताई है। बहुत सुंदर ही ये शिक्षावल्ली है। हम जितना हो सके पालन करेंगे, ऐसा मन में आप लाइएगा और इस तरह से हम यहाँ पे क्लास भी पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।